हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन और फैंग लॉन्गजोंग माउंटेन पर जाने के लिए रास्ते पर निकल जाते हैं। वो वहां पर पुल के ऊपर जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनके ऊपर से एक ज़ॉम्बी आकर गिर जाती है। तभी फैंग उसे उठाकर घोड़े पर सवार करके अपनी सिटी की तरफ भेज देता है और वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों आके करीब बैठ जाते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैन फैंग से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो। फैंग उसे जवाब देता है कि जब मैं होनियन सिटी में हुआ करता था तभी वहां पर मैंने एक ऐसे जादूगर को देखा था जो अपने सर को इर्द गिर्द घुमा सकता था। और चैन से कहता है कि अगर तुम एक जादूगर हो तो तुम मुझे ऐसा करके दिखाओ। ये सुनती ही चैन उसे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मेरे अंदर ऐसा करने की कोई भी एबिलिटीज नहीं है और तुम मुझे ज़ो होन की तरह एक जादूगर क्यों बुला रहे हो। ये सुनती ही फैंग उसे कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो, और उसके बारे में उसे बताता है कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा बुज़दिल शख्स था, क्योंकि जब फैंगियांग सिटी तबाह हो रही थी तो उसने हथियार डाल दिए थे। और चैन से ये भी कहता है कि तुम अभी भी बिलीव करते हो कि वो बुज़दिल शख्स एक ग्रेट एग्जॉर्सिस्ट है। चैन उसे हार्ट लाइट की पावर दिखाती हुई उसे बताता है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर इकट्ठी होती है जिनकी रोशनी की वजह से इसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आसमान, जमीन, सूरज, चांद और तारों की रोशनी मिलकर इसकी रोशनी बढ़ जाती है जो कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। फैंग उससे कहता है कि क्या तुम इसके सिवा और भी कुछ जानते हो। यहाँ पर चैन उससे कहता है कि और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इसके सिवा मैं लो और हाई एनर्जी को भी चेक कर सकता हूँ। तभी फैंग उसके करीब होती हुई उससे कहता है कि फिर मेरे जिस्म के अंदर भी एनर्जी की लेवल को चेक करो ताकि मैं जान सकूं कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ और एनर्जी बाकी है और क्या मैं इस दुनिया को आगे आने वाले टाइम में फतह कर सकता हूँ या नहीं। चैन उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तभी चैन उसे देखना शुरू करता है। यहाँ पर चैन उसकी पीठ को भी देखता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी एक किलर की तरह है। यहाँ पर फैंग उससे पूछता है कि फिर किलर की बॉडी किस तरह से होती है और मुझे बताओ कि मैं किस तरह से एक अच्छा किलर बन सकता हूँ। चैन उसे बताता है कि आपके लिए इसको अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं सिखा सकता हूँ। ये कहती है ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। हम लॉन्गजोंग माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर उनके पास कुछ ज़ॉम्बीज आ जाती हैं जिन्हें उनका घोड़ा भी देखकर डर जाता है। यहाँ पर फैंग भी घोड़े की आवाज सुन लेता है जिसकी वजह से वो अपने घोड़े के पास चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पर एक ज़ॉम्बी पीछे से हमला कर देती है, लेकिन फैंग उसे भांप लेता है और उस पर हमला करते हुए उसे काट देता है। यहाँ पर उसके पास बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ जाती है और फैंग उनसे लड़ना शुरू कर देता है। फैंग यहाँ पर उन्हीं सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके पीछे से एक और ज़ॉम्बीज आकर हमला कर देती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है। फैंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। साथ में यहाँ पर उसका घोड़ा भी चिल्ला उठता है जिसकी वजह से चैन का डॉग भी उठ जाता है। चैन का डॉग जैसे ही उन दोनों को देखता है वो चैन को जगाना शुरू करता है, लेकिन चैन बहुत ही गहरी नींद में होता है। वो जैसे ही चैन को जगाता है चैन भी उन दोनों को देख लेता है। चैन फैंग को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और वहाँ पर पड़ा एक पत्थर उठाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी भी आ जाती है जो चैन पर हमला करने वाली होती है। तभी चैन अपनी हार्ट लाइट की पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग उस पर आकर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। चैन फैंग से कहता है कि इनकी स्मेल तो बहुत ही बुरी होती है और पास जाकर उसका ब्लड चेक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर और भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज को आता हुआ देख लेता है। फैंग चैन को कहता है कि यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ गई हैं। चैन उन्हें देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर फैंग उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए और वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर चैन अपने डॉगीज को भी आवाज देता है कि तुम जल्दी से आ जाओ वरना ये ज़ॉम्बीज तुम्हें मार देंगी। वो दोनों लॉन्गजोंग माउंटेन में भाग ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग उनसे आगे निकल जाता है और चैन के पास यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आ जाती हैं। वो जैसे ही उस पर हमला करती हैं वो वहाँ पर ऊपर रस्सी को पकड़कर उनसे ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर फैंग भी उसे देख लेता है और वो जैसे ही उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है उसके पास भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज आ जाती हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज चैन को नीचे लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैन को नीचे नहीं ला पाते। तभी हम देखते हैं कि चैन के ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर चैन उस रस्सी को छोड़ती हुए वहां से जंप लगा देता है और वो पत्थर आकर उन सभी ज़ॉम्बीज पर गिर जाता है और वो सभी मर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और भी काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज मौजूद होती है। जैसे ही यहाँ पर चैन अपनी हार्ट लाइट को एक्टिवेट करता है वहाँ पर उसका गार्डियन भी आ जाता है जिसकी उसने जान बचाई होती है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। उस शख्स का नाम शेंग शू होता है। चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। वो उसे बताता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर रुक जाओ
और मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए रास्ते को साफ करता हूँ। यहाँ पर फैंग चैन से कहता है कि तुम मुझे इस शख्स की हकीकत बताओ। चैन उसे बताता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी स्टोरी है, इसलिए हमें इस पर यहाँ पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन फैंग उसे दोबारा से कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें ये स्टोरी सुनाना ही होगी। तभी चैन उसे सुनाता है। चैन उसे अपना डॉग पकड़ाती उसे बताता है कि यहाँ पर जो सभी डीमंस आते हैं वो सभी इंसानों की बनाई हुई कब्रों से निकल कर आते हैं, और साथ में वो उसे बताता है कि ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये इंसानों की बकियात से ही मिलकर बनती है। ये सब बताने के बाद हम देखते हैं चैन वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है। तभी फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आगे खतरा है। चैन आगे भागती हुई उससे कहता है कि तुम मेरे डॉग का ख्याल रखो और उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब तक के लिए मैं वापस आता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैंग के पास कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी फैंग उनके सामने झुकती हुई उन्हें कहता है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, मेरी जान को खतरा है। वो सोल्जर्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी चैन उन्हें कहता है कि मैं जब यहाँ से इस रास्ते पर जा रहा था तभी मुझ पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया और वो मुझे मारने ही वाले थे। सोल्जर्स फैंग का यकीन नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमें यकीन दिलाने के लिए उन दोनों को यहाँ पर लाना ही होगा। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम चैन को भागता हुआ देखते हैं। चैन यहाँ पर जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है उसे वहाँ पर एक डीमंस का गांव देखने को मिलता है, जिसे देखकर चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने हार्ट लाइट को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो हर चीज को आसानी से देख सके। चैन उस गांव की तरफ रवाना हो जाता है और हम देखते हैं कि वो वहां पर पहुंच जाता है। तभी उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता और वो गांव तो खाली का खाली होता है। वो वहां पर एक कमरे के अंदर घुसकर चीजों को देखता है। तभी हम देखते हैं कि उसका हार्ट लाइट उससे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और चैन भी उसकी पीछे पीछे चलता है। चैन रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में उस हार्ट लाइट का पीछा करते हुए आगे चलता रहता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसे पहाड़ी के ऊपर से कुछ अजीब सा नजर आ जाता है। वो देखता है कि वहां पर उस पहाड़ी के ऊपर से बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ मौजूद होती हैं जो एक लाश के इर्द गिर्द खड़ी होती है और उसका मातम कर रहे होते हैं। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर हार्ट लाइट भी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और चैन भी उसकी चुपके से पीछे चलना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि चैन के पास वो गार्डियन भी आ जाता है। वो दोनों एक चट्टान के साथ छुपकर वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चैन जैसे ही उठता है वो गार्डियन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। वो दोनों जैसे ही उस चट्टान की तरफ देखते हैं उस चट्टान पर कुछ लिखा हुआ होता है। चैन उसे पढ़ता है और अपने गार्डियन को बताता है कि इसके ऊपर शेंगयांग सिटी के किंग यू का नाम लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने के बाद उन दोनों को मालूम हो जाता है कि ये लाश तो किंग यू की है, जिस लाश का वो सभी लोग मातम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उसे उठाना शुरू करते हैं। वो दोनों भी किंग यू की लाश को देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें। और इस एनिमे सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक के लिए वेट करें। अल्लाह हाफिज।